नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड स्पेशल में आज हम क्वेश्चंस को देख रहे थे और आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम नदी अपोहा तंत्र देख रहे थे, आज इसका सेकंड पार्ट है। तो सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो देखिए, अरवा ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर है देवकुंड, देवकुंड का है पिथौरागढ़ में है। नंदकुंड बागेश्वर में है और परिताल कहाँ है? चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 ये सही सुमिलित है। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? रामगंगा, काली गंगा, गौरी गंगा, जटागंगा। तो ये है आपके जटागंगा नदी के किनारे। जटागंगा नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर हैं। लधिया की सहायक नदी है यमुना। लधिया जो है सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है ये? यमुना की, काली की, अलकनंदा की या गंगा की? तो लधिया काली नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल जो है पिथौरागढ़ से होता है तथा उत्तराखंड की अंतिम नदी है ये, जो काली नदी में आके यहाँ मिलती है। और काली में ये चूका के पास चंपावत में मिलती है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, फिर देखिए यमुना नदी जो है उत्तरकाशी के बंदरपुश से दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, कमलगाड़, भद्रीगाड़, टोस आदि। और गंगा नदी जो है प्रधान शाखा है भागीरथी है। गंगा नदी की प्रधान शाखा यानी कि भागीरथी है। भागीरथी गंगा नदी को स्टार्ट करती है, जो गढ़वाल में हिमालय में गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है महाकाली, करनाली, गंडक, सरयू, यमुना, सोम नदी, महानंदा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पे अवस्थित है? कण्वाश्रम, बद्रिकाश्रम, लाखा मंडल या टिहरी? तो लाखा मंडल। यमुना और मोदरगाड़ के संगम पे लाखा मंडल स्थित है। लाखा मंडल ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है। यह जगह गुफाओं और भगवान के शिव के मंदिर के अवशेषों से घिरा है और यहाँ पे खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिलते हैं। द्वापर युग में दुर्योधन ने पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था। बालगंगा सहायक नदी है। बालगंगा किस नदी की सहायक नदी है? भागीरथी की, भिलंगना की या मंदाकिनी की या पिंडर की? तो ये आपकी है भिलंगना की। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। बालगंगा भिलंगना की सहायक नदी है और उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में स्थित भिलंगना नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर से होता है। मेद गंगा, बाल गंगा, दूध गंगा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बासुकी ताल स्थित है केदारनाथ के निकट, गंगोत्री के निकट, यमुनोत्री के निकट या फिर बद्रीनाथ के निकट। तो बासुकी ताल जो है वो केदारनाथ के निकट है और केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पे तथा समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है तथा उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम है विष्णुप्रयाग। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पंचप्रयाग यानी संगम को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड है। ठीक है, विष्णुप्रयाग विष्णुप्रयाग अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। नंदप्रयाग अलकनंदा एवं नंदाकिनी का संगम स्थल है। कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडर का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम स्थल है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है।
ये यहाँ से क्वेश्चन जो है बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भेड़छड़ा प्रपात स्थित है। भेड़छड़ा देहरादून में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में या चमोली में? तो भेड़छड़ा जो है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। नेपाल की सीमा के निकट भेड़छड़ा आपका स्थित है। भेड़छड़ा जलप्रपात है, ठीक है? भेड़छड़ा क्या है? जलप्रपात है। बिरही गंगा किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है? यमुना टोस का जल प्रवाह क्षेत्र, भागीरथी अलकनंदा का, यमुना भागीरथी जल प्रवाह, काली जल प्रवाह, तो भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। बिरही गंगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में है। इस जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद के पश्चिम भाग को छोड़कर संपूर्ण गढ़वाल, चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद के पश्चिम क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? नैनी झील, भीमताल, सात ताल या नौकुचिया ताल? तो गहराई में सबसे ज्यादा किसकी है? सात ताल की, ठीक है। सात ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे सुंदर झील है। इसकी लंबाई 3000 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर तथा गहराई 19 मीटर है। यहाँ पहले 7 झीलें थी, लेकिन वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें नल, दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल या और राम सीता ताल प्रमुख हैं। ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोसी नदी, सुयाल नदी, गौला नदी या गंगा नदी? तो ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखू उड्यार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग का एक प्राचीन गुफा है। यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है। गुफा के भीतर एक विशाल चट्टान पर प्राचीन चित्र देखे जा सकते हैं। ये चित्र प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव द्वारा बनाए गए थे। दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में? पौड़ी में। दुग्ध ताल कहाँ है? पौड़ी में। दुग्ध ताल उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित है, जो गढ़वाल जनपद में है। यह उत्तराखंड के प्रमुख तालों में से एक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद, भागीरथी नदी टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल, रूपकुंड बागेश्वर। तो रूपकुंड कहाँ है आपका? ये आपके चमोली में है, ठीक है। रूपकुंड जो है रहस्यों का कुंड भी है। इसमें अभी भी बहुत सारे नरकंकाल मिलते हैं, ठीक है। तो रूपकुंड कहाँ है? आपके चमोली में है। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। काली, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, कोशी। तो यहाँ पे है पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर पर्वतमाला से पश्चिम रामगंगा निकलती है। रामगंगा नदी कुमाऊं हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है। रामगंगा गंगा नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। पश्चिमी रामगंगा की सीमा हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊं के राजा क्या करते थे? युद्धरत रहते थे। सही उद्गम का चयन कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, चमोली ग्लेशियर आपका सतोपंथ ग्लेशियर चमोली, उपयुक्त सभी। तो इसके सभी आंसर क्या है? सही हैं। उपयुक्त सभी विकल्प क्या हैं? इसके सत्य हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी जिले में है, स्थित 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। यह गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। मिलम हिमलत पिथौरागढ़ जिले में स्थित कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सतोपंथ जो है वो चमोली जिले में स्थित है। गलत युग्म का चयन कीजिए। विष्णु प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में मिलती है। कौन? देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। तो विष्णुप्रयाग जो है अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, ठीक है, विष्णुप्रयाग में। तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? पुष्पावती, अलकनंदा, यमुना और मंदाकिनी। तो ये आपकी है पुष्पावती। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है और यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। पुष्पावती नदी और भायदार नदी सम्मिलित रूप से लक्ष्मण गंगा कही जाती है। निम्नलिखित में से एक गलत युग्म है। डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी,
बेनीताल चमोली, बासुकीताल रुद्रप्रयाग। तो डोडीताल उत्तरकाशी में है, सही है। देवरिया ताल जो है ये आपके ये वाला कहाँ है, उर्वी मठ में है, चौपाता में, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। बासुकीताल रुद्रप्रयाग में है और बेनीताल आपके चमोली में है। और डोडीताल उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। और ये मीठे पानी की पर्वतीय झील है। नैनीताल चमोली बेनीताल चमोली जिले में है। बासुकीताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले से सोनप्रयाग के पास स्थित है। चौड़ाबाड़ी हिमनद कहाँ स्थित है, तो चौराबाड़ी जो हिमनद है उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है या टिहरी गढ़वाल में, तो ये है आपके रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड के पश्चिम पूर्व से पूरब की ओर जो नदियों का क्रम है, काली, अलकनंदा, सरयू, भागीरथी, टोस। अलकनंदा, काली, सरयू, टोस और भागीरथी। टोस, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली। भागीरथी, टोस, अलकनंदा, सरयू, काली। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले टोस, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर सरयू और लास्ट में काली। बाल गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, भिलंगना की, पिंडार की या मंदाकिनी की, तो ये किसकी है, भिलंगना की। बाल गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है। बाल गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। यह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और फिर चमियाला में धर्म गंगा के साथ मिश्रित होकर अंततः भिलंगना नदी में क्या होती है, विलीन हो जाती है। यह भिलंगना नदी की एक प्रसिद्ध बारहमासी बर्फ से ढकी सहायक नदी है। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है, तो ये नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है या उत्तरकाशी में। तो नल दमयंती ताल जो है वो नैनीताल जिले में स्थित है। और झील का नाम राजा नल और उनकी नानी दमयंती के नाम पे पड़ा है। इस ताल में उनकी समाधि बना दी गई है और इस ताल का आकार पंचकोली है। इस ताल के किनारे प्रसिद्ध शिव मंदिर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दूनागरी, डोरियानी, गंगोत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, गंगोत्री, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है हिमनद, रतन, चतुरंग, स्वच्छ, कैलाश समान आदि ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी निकलती है। उत्तराखंड में के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा कौन सा नगर है, तो बागेश्वर। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा है। यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय जनता बागनाथ या फिर बागनाथ के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। नचिकेता ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो टिहरी में है, उत्तरकाशी में है, नैनीताल में है या फिर हरिद्वार में है। तो नचिकेता ताल जो है वो कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है, नानक सागर, बैगुल, हरिपुर, उपरोक्त सभी। तो सभी, ठीक है, सभी जो है। नानक सागर जो है नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। बैगुल, हरिपुर तीनों ही कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और नानक सागर जो है एक कृत्रिम जलाशय है जो दोहवा नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। यह उधम सिंह जिले में स्थित है। बैगुल और हरिपुर जलाशय भी कहाँ है, यूएस नगर, उधम सिंह नगर में स्थित है। कफनी ग्लेशियर कहाँ है, चंपावत में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में या फिर पिथौरागढ़ में, तो बागेश्वर में। कौला नदी का पर कौन सा शहर स्थित है, काशीपुर, चंपावत, हल्द्वानी या हरिद्वार, तो हल्द्वानी शहर। दूधातोली श्रेणी निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है, रुपिन, सुपिन, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पूर्वी नयार, पश्चिमी, चंद्रभागा। तो दूधातोली जो है पर्वत कई गैर हिमनद बारहमासी नदियों का स्रोत है, जैसे नैयर ईस्ट, नैयर वेस्ट, सतपुली में एक साथ विलय और रामगंगा पश्चिम प्रमुख है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में एक पहाड़ी व वन भू क्षेत्र है।
तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार जो है दूधातेली पर्वत श्रेणी को बनाती है। नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, दूधातोली से। वसुधारा प्रपात किस नदी पे है? भिलंगना, भागीरथी, मंदाकिनी या अलकनंदा? तो अलकनंदा नदी पे। केदारनाथ क्षेत्र में गाधी सरोवर को जाना जाता है देवरिया ताल, चौड़ा बाड़ी, कंडी ताल या सहतूत की पत्तियों से। तो ये जाना जाता है चौड़ा बाड़ी। केदारनाथ क्षेत्र गांधी सरोवर के चौड़ावरी ताल के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कत्यूरी शैली से निर्मित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। डोडी ताल स्थित है टिहरी में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में या नैनीताल में? तो उत्तरकाशी में। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी में, चमोली में, टिहरी में या पिथौरागढ़ में? तो यह है आपका उत्तरकाशी में। प्रसिद्ध गर्जिया कीर्ति ग्लेशियर, जिसे कीर्ति बमक नाम से जाना जाता है, उत्तरकाशी जिले में 4886 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? न्यार नदी, कोसी नदी, टूस नदी, पिंडार नदी? तो ये आपका कोसी नदी। सुंदर ढूमा हिमानी किस जनपद पर स्थित है? बागेश्वर में, टिहरी में, उत्तरकाशी में या देहरादून में? तो ये आपके बागेश्वर में। जानवी नदी निम्न में से किसकी प्रमुख नदी से संबंधित है? काली, रामगंगा, अलकनंदा या भागीरथी? तो यह है आपके भागीरथी नदी। जानवी नदी भागीरथी नदी की एक उप नदी है। उत्तराखंड में सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या फिर गिरी ताल? तो ये आपकी है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल झील सबसे गहरी झील है। यह नैनीताल व भीमताल के मध्य स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1120 मीटर है। यह झील 9 कोनों से सुसज्जित है। यह पक्षियों के निवास के लिए उत्तम है। सही युग्म का चयन कीजिए। काली नदी लिपुलेख, भागीरथी गोमुख और उपरोक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही सही है। सोनप्रयाग से सोनगंगा नदी का संगम नदी में होता है। यमुना में, भागीरथी में, रामगंगा में या मंदाकिनी में? तो किस में होता है? सोनप्रयाग में सोन नदी का संगम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे होता है। ठीक है, सोनप्रयाग से सोनगंगा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है। और जो सोनप्रयाग है, यह नदी जो है बासुकी गंगा नदी द्वारा जल पोषित है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा नदी वहां से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहां भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। काली और गोरी नदियों का संगम कहा जाता है जौलजीबी, रामनगर, नंदप्रयाग या टिहरी? तो कहा जाता है जौलजीबी को। नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर अल्मोड़ा में, पौड़ी में, चमोली में या उधम सिंह नगर में? तो नानक सागर उधम सिंह नगर में है। जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पे होता है? तो जौलजीबी जो मेला है काली नदी और भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी, कालियम अलकनंदा, कालियम गोरी। जौलजीबी का मेला जो है कालियम गोरी नदियों के संगम में होता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली, भागीरथी, रामगंगा, अलकनंदा? तो सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो काली नदी की है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है गंगा, भिलंगना, काली या यमुना? तो गंगा नदी। अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी सोनपत हिमनद से निकलती है। अब देखिए पंचप्रयाग दिए हुए हैं। विष्णुप्रयाग चमोली में है और ये अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पे विष्णुप्रयाग बनता है। ठीक है, विष्णुप्रयाग पे अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का यहाँ संगम होता है। नंदप्रयाग चमोली में है और अलकनंदा और नंदाकिनी का यहाँ पे संगम होता है। कर्णप्रयाग भी चमोली में है, अलकनंदा और पिंडार पे। और देवप्रयाग जो है टिहरी गढ़वाल में है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों गंगा के रूप में विलीन और प्रवाहित होती है यहाँ से आगे। ठीक है, तो जिसमें से 3 प्रयाग जो है चमोली में है विष्णु प्रयाग,
नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। ठीक है, चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग और फिर देवप्रयाग। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है जलकुर नदी, भिलंगना नदी, पिलंग नदी या बालगंगा नदी। तो इसका है भिलंगना नदी। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग से। कौन सी नदी? रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या नैनीताल में। तो रूपकुंड ताल जो है वो कहाँ है? चमोली जिले में है। सुसवा किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा की, सोग की, रामगंगा की या गंगा की। तो सोग नदी की। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है यमुना में, सोनगंगा में, विष्णुगंगा में या इनमें से कोई नहीं। तो सोनगंगा में मंदाकिनी मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में सोनगंगा में मिलती है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है और देवप्रयाग से अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का एकमात्र स्रोत है। पुष्पावती नदी का संबंध है राजाजी पार्क, गंगोत्री पार्क, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी से। उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है नैनीताल, रूपकुंड, सातताल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूपकुंड को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? मिलम, पिंडारी, चौराबाड़ी। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर। रूपकुंड को किस नाम से जाना जाता है? रहस्य ताल के। केदारनाथ से संबंधित झील का नाम है चौराबाड़ी झील। किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? गंगा यमुना, गंगा रामगंगा काली, भागीरथी अलकनंदा, इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी अलकनंदा को। गढ़वाल क्षेत्र में बहने वाली दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा सास बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती है और जो मिलने के बाद गंगा कहलाती है। खेड़ा ताल स्थित है चमोली में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या फिर रुद्रप्रयाग में। तो देहरादून में। नदी कुंड स्थित है चमोली में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या रुद्रप्रयाग में। तो नदी कुंड जो है वो रुद्रप्रयाग में है। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चमोली में या फिर उत्तरकाशी में। तो दूनागिरी जो है आपका यह है चमोली में। पिथौरागढ़ में है मिलम, काली, नामिक, सोना, पिनौरा और म्योला। बागेश्वर में है सुंदर ढूंगा, सुखराम, बिंडारी, कवनी और मैकतोली। उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपुर। चमोली में दूनागिरी, हिपरा बरक, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सोमपंत। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। रूपकुंड चमोली में, हेमकुंड चमोली में, खेराताल उधम सिंह नगर में। तो दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है मंदाकिनी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। खतलिंग ग्लेशियर इज ओरिजिनेटेड इन विच रिवर? खतलिंग ग्लेशियर किस हिमानी से उद्गम होता है? मंदाकिनी से, नंदाकिनी से, भिलंगना से या पिंडर से। तो ये आपका भिलंगना से। उत्तराखंड का राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो यह है आपका मिलम है, सतुपंथ है, पिंडारी या गंगोत्री। तो यह है आपका गंगोत्री। निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो सोनप्रयाग। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर में जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है? तो गंगोत्री ग्लेशियर को। नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय ने गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा वर्ष 2017 में दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है। यह ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मेघा पाटकर। आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।